हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। ब्रेन स्टॉर्म डेली सीरीज आपके लिए चल रही है। डेली आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको डेली कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपके कंसेप्ट्स आप रिवाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन मिला था। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना था। अगर आपने ट्राई नहीं भी किया तो बेटा एक काम करो, आप इसको पोस्ट करो और एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लो। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, राइट। इसमें क्या दे रखा है, देखो 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस सीवी गिवन है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग चेंज। ए से बी चेंज हो रहा है, बी से सी से डी, अलग अलग प्रोसेसेस है। देखो ए से बी में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बी से सी में आपका आइसोकोरिक कूलिंग है, और सी से डी में क्या है, सिंगल स्टेज एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो थर्मोडायनेमिक्स के सारे अलग अलग जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो इसी एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो रहे हैं, तो आपका अच्छा रिवीजन इससे हो जाएगा। और स्टेटमेंट्स हमको चेक करने हैं कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ए में आपको दे रखा है 500 केल्विन 5 बार, तो आइसोथर्मल है तो बी का टेम्परेचर भी सेम हो गया क्या। देखो बी से सी लिख देता हूं मैं, तो बी का टेम्परेचर भी सेम हो गया क्या। बी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, आइसोथर्मल है तो ये भी आपका 500 केल्विन हो जाएगा। और सी का टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पर, 250 केल्विन और 1 बार, राइट। इसका प्रेशर नहीं पता मुझे बी का, तो सबसे पहले हम बीसी प्रोसेस से स्टार्ट कर देते हैं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बीसी प्रोसेस। तो बीसी प्रोसेस में हमको टेम्परेचर पता है, और कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बीसी प्रोसेस की बात करूं, आइसोकोरिक का मतलब होता है कि मेरे पास वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट है बेटा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी बराबर एनआरटी आप सबको आता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे हम तो क्या होगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो सी से बी में देखो टेम्परेचर डबल हो रहा है क्या, 250 से 500 हो रहा है, सबको दिख रहा है टेम्परेचर डबल हो रहा है, 250 से 500 केल्विन हो गया तो क्या प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बहुत आसान है, 2 बार। तो ये 2 बार क्या आ गया आपका, बी का प्रेशर आ गया। आप इसको बेसिक ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, पी बी अपॉन पीसी बराबर टीबी अपॉन टीसी। ठीक है, तो आप जैसे पीबी निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आ गया ना हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है क्या। बी का प्रेशर कितना हो गया बेटा, बी का प्रेशर हो गया आपका 2 बार। क्लियर है बेटा, दिख रहा है सबको 2 बार, तो एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें क्या चेक करना है बीसी प्रोसेस में, क्या हम इसको भी चेक कर सकते हैं क्या। देखो बीसी प्रोसेस में डेल्टा यू बीसी, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं बेटा हम, देखो डेल्टा यू निकालते हैं हम। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है आपका एन सी वी डेल्टा टी। सही बात है क्या बेटा। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, एन हमें गिवन है क्या, कितने मोल्स गिवन है, देखो 2 मोल्स हमारे पास गिवन है, तो एन हो गया आपका 2 मोल्स, सी वी है 1.5 आर, और डेल्टा टी तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, बीसी में क्या होगा, टीसी माइनस टीबी। क्लियर है बेटा, तो एनसीवी डेल्टा टी से हम देख लें क्या, टीसी माइनस टीबी कितना हो गया आपका, 250 माइनस 500 माइनस 250 हो गया क्या, तो ये आ जाएगा आपका 3R इंटू माइनस 250। ठीक है, टीसी माइनस टीबी, तो ये आ जाएगा माइनस 750R। तो बेटा डेल्टा यू बीसी जो हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा यू बीसी, तो ये कितना आ गया, माइनस 750R आ गया, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा, बीसी प्रोसेस से ये 2 हमको चीजें मिल गई। अब हमको सीडी चेक करना पड़ेगा, तो बाकी के 2 ऑप्शन चेक करने के लिए क्या बेटा, हम सीडी प्रोसेस एक बार देख लें। चलो अब मैं आपके लिए सीडी प्रोसेस लिख लेता हूं। सी से बन रहा है आपका डी, राइट। क्या क्या गिवन था मुझे, डी का प्रेशर गिवन है, ध्यान से देखो 3 बार, राइट। और सी में क्या क्या गिवन है मुझे, 250 केल्विन 1 बार। इसका प्रेशर निकाल लेंगे हम। अब देखो ये प्रोसेस किस टाइप का है, ध्यान से देखो बेटा, क्या हमको सिंगल स्टेज एडियाबेटिक कंप्रेशन का बोला था। सिंगल स्टेज का मतलब क्या हो गया, इरिवर्सिबल।
देखो इनफाइनाइट स्टेप्स होती है आपकी रिवर्सिबल में, एक ही स्टेप में हो रहा है मतलब इरिवर्सिबल हो गया। और एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में लिख लूं मैं Q बराबर 0 होता है क्या आपका, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U बराबर W लिख सकता हूं क्या मैं डेल्टा U बराबर W लिख सकता हूं। तो मैं CD प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो CD प्रोसेस में आप देखो हमें इसका प्रेशर कैसे निकालना है, अगर प्रेशर कैसे निकालना है देखो, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा यहाँ पर। आप देखो आप एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो प्रेशर भी 1 बार से 3 बार हो गया, तो टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लें इसको, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U बराबर W आ गया। तो डेल्टा U का तो फॉर्मूला फिक्स है आपका, NCV डेल्टा T आ गया क्या, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, NCV डेल्टा T आ गया। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिक वर्क का फॉर्मूला होता है, सबको आता है बेटा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूला P डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल राइट और डेल्टा V, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, राइट, P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो हमको क्या क्या पता है, देखो मोल्स पता है क्या हमें, CV पता है हमें 1.5 R, राइट। अब देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना बेटा डेल्टा U वर्क, ये हम CD प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं, याद रखना CD प्रोसेस। तो डेल्टा T कैसे लिखेंगे हम, TD, D पॉइंट पे टेम्परेचर माइनस C पॉइंट पे टेम्परेचर, ये बेटा आपको याद रखना है, D पॉइंट पे टेम्परेचर माइनस C पॉइंट पे टेम्परेचर, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर, अब मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर मतलब लास्ट वाला, अगर नहीं गिवन तो C से D जा रहा है, तो जो D का प्रेशर होगा वही आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो यहां पर हम PD लिख सकते हैं क्या 3 बार, राइट। चलो अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, VD माइनस VC, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो बेटा हम PV बराबर nRT से क्या VD और VC को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो PV बराबर nRT, तो V बराबर क्या होता है आपका nRT अपॉन P। तो अगर मेरे को VD निकालना है तो क्या लिख दूंगा, TD PD, ठीक है, nRT अपॉन PD। ऐसे अगर मेरे को VC निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, nRTC अपॉन PC, ठीक है। तो V को हमने किस फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, nRT अपॉन P की फॉर्म में हमने रिप्लेस कर दिया। तो क्या बेटा यहां पर हम इसको पुट कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो चलो यहां पर पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 1.5 R, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, TD हमको निकालना है और TC हमको पता है 250 केल्विन, राइट। ऐसे यहां पर VD और VC को रिप्लेस कर देते हैं हम, nRTD अपॉन PD, और ऐसे ही यहां पर nRTC अपॉन PC। तो बेटा सब पता है कि हमको देखो मोल्स 2 हैं, R की वैल्यू R हो जाएगी, TD हमें कैलकुलेट करना है, PD हमको पता है 3 बार, nRTC हमको पता है 250 केल्विन और PC भी हमको पता है 1 बार। क्या बेटा सबकी वैल्यूज रखेंगे तो सिर्फ TD अननोन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या D पॉइंट पे हमको टेम्परेचर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, D पॉइंट पे टेम्परेचर हमारा 450 केल्विन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो D पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 450 केल्विन, ठीक है बेटा। इसके बाद तो बहुत ही आसान है, देखो ये हमारा क्वेश्चन था क्या, बिल्कुल सही। देखो B पॉइंट पे, B ऑप्शन क्या है, D पॉइंट पे हमको टेम्परेचर चेक करना था 450 केल्विन, तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमको डेल्टा H निकालना है बेटा लास्ट। अब डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डेल्टा H का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है NCP डेल्टा T, ठीक है। तो N तो है आपका 2, CP क्या होता है, देखो CP माइनस CV बराबर R होता है, तो CP बराबर CV प्लस R, मतलब जो CV गिवन था उसमें R को ऐड कर दो। तो CV कितना था 1.5 R, तो CP कितना हो जाएगा, उसमें R ऐड कर दिया तो 2.5 R, राइट बेटा। तो ये आ गया आपका 2.5 R, और CD के वैल्यू निकालना है तो हमारा टेम्परेचर TD माइनस TC हो जाएगा, राइट, TD माइनस TC हो जाएगा, राइट। तो वैल्यूज रख देते हैं, ये 2.5 × 2 5 R और TD माइनस TC कितना हो गया 450 माइनस 250। देखो 450 माइनस 250 कितना होता है 200 होता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 R बेटा, क्लियर है। तो ये आ गया आपका फाइनल डेल्टा H। ये भी करेक्ट है क्या, ये भी करेक्ट है बेटा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, A करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है और D इनकरेक्ट है। तो फाइनल आंसर आ गया बेटा A,
बी सी। तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था, अलग अलग प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन में जाने, तो आई होप काफी कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद आपके पास स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको पोज करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट सेशन में बेटा वो क्वेश्चन आपका डिस्कस होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।